हज़रात गिरामी, सामीन किराम, आज मौजा पाली की मस्जिद में ये प्रोग्राम कहाँ से खींच के ले आया है को नौकर से आए हम लोग, रास्ता भूल गए, मगर खुदा खुदा करके राह पाली की रात पाली और आपकी मस्जिद में पहुंचे। रब्बुल आलमीन का बेपाया एहसान है, उसका करम है कि उसने हमें पैदा फरमाया और अशरफुल मखलूकात में पैदा फरमाया, और ये वही बेकार नहीं छोड़ा बल्कि हमारी हिदायत के लिए, हमारे रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने बहुत सारे अंबिया कराम और किताबों को मबूस हुआ। अल्लाह का करम एहसान इस कदर है तमाम मखलूक़ात पर, बिलखुसूस इंसानों पर, कि जिनका शुमार करना हमारे लिए मुश्किल है। सादे शिराजी ने कहा था कि अबर माहो मोहो खुर्शीद फलक दर कारण तातुनाने बकफारी व बगफलत नखुरी। ये चांद, ये सितारे, ये सूरज सब तेरे काम के लिए हैं, लगे हैं, इसलिए हैं ताकि अगर तू रोटी खाने वाला मुंह में डाले तो अल्लाह को ना भूले कि अल्लाह ताला ने सारी नेमतें हमें अता फरमाई हैं। आंख दी है देखने के लिए, कान दिया है सुनने के लिए। सही मुस्लिम की रवायत के मुताबिक आए जिब्रील अमीन इंसान शक्ल में और पूछा इस्लाम क्या चीज है, ईमान क्या चीज है। एहसान भी पूछा था कि अल्लाह के नबी बताइए एहसान क्या चीज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जिब्रील अमीन को सहाबा सुन रहे थे। मैं तफसील में जाना नहीं चाहता, सिर्फ एहसान की बात करूंगा कि तुम इबादत इस तरह से करो कि अल्लाह को तुम देख रहे हो। रखिए कि अल्लाह हमको देख रहा है, हमारे रुकू को देख रहा है, हमारे सुजूद को देख रहा है, हमारे कौमा को देख रहा है, हमारे तमानियत और इस तरह वगैरह तादील अरकान, सारी चीज़ों को अल्लाह देख रहा है। अल्लाह के इल्म से कोई चीज़ पोशीदा नहीं है। लोग आते हैं कौवा के चोंच मारने की तरह सजदा करके निकल जाते हैं, ऐसी नमाज उनके मुंह में मार दी जाएगी। एहसान बीवी के साथ, बाप के साथ, माँ के साथ, चचा के साथ, नाना के साथ, खालू के साथ, खाला के साथ, जितने करीबी रिश्तेदार हैं सारे लोगों के साथ एहसान, उनके साथ अच्छा सलूक कीजिए, अच्छाई से पेश आइए, उनका एहतराम कीजिए।
एक सहाबी ने पूछा, अल्लाह के रसूल, जिसके माँ बाप ना हो तो किसके साथ अच्छा सलूक करे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने माँ के सहेली के साथ, अपने बाप के दोस्त के साथ अच्छा सलूक करे तो जो सवाब उसको मिलना था अपने बाप के साथ अच्छा सलूक करने का, वही अजर और सवाब उसको मिलेगा। अल्लाह, इस्लाम कितना सलाह व फलाह का मजहब है। हर एक के हुकूक को पहचानना पड़ेगा, हर एक के हुकूक की अदायगी करनी होगी, तब हमें अल्लाह की जन्नत में सब। हज़रात गिरामी, ग़ज़वे हुनैन व ताइफ के बाद जिरराना में अमवाले गनीमत जब इकट्ठा किया, अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमा है जिरराना में, शीमा आ रही हैं आपकी रज़ाई बहन, और पहुंची जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक निशान से उनको पहचान लिया कि मेरी रज़ाई बहन आ रही है, अपने चादर मुबारक को बिछा दिया और अपनी रज़ाई बहन को उस पर बैठाया और खुश करके नजराने देकर, तोहफे तोहफ़े दे करके उनको वापस किया। हमें तो सीरत रसूल अपनाना है। हमारे रसूल ने क्या फरमाया है, हमारे रसूल ने क्या किया है, वही हमको करना है। एहसान का मकाम, एहसान का मर्तबा अगर जानना हो तो आइए अहादीस सहीहा की रोशनी में हम कुतुब सित्ता का मुताला करें, उससे हमको पता चलेगा। सही मुस्लिम में एक औरत का जिक्र मिलता है, बाद रिवायतों में मर्द का जिक्र आता है। कहीं जा रहा था, देखा कि एक कुत्ता प्यास से जामलब है, परेशान है, कीचड़ चाट रहा है। उस औरत के समझ में आया, रहम आ गया उस प्यासे कुत्ते पर। अपना मोजा चमड़े का निकाला, दुपट्टे से बांधा, कुएं से पानी निकाला और कुत्ते के मुंह में डाल दिया, कुत्ते को दे दिया, पी लिया। वो आसूदा हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस गुनहगार औरत को अल्लाह ने बख्श दिया। बाद रिवायतों में मर्द का जिक्र है, इस गुनहगार मर्द को अल्लाह ने बख्श दिया। शेख सादी शिराजी ने कहा इसी को, खबरदार पैगम्बरे नेक मर्द कि दावर गुनाहाने वहू कर। उस जमाने के पैगम्बर ने उसको खबर दिया कि अल्लाह ने तेरे गुनाह को माफ कर दिया, बख्श दिया। हजरात, हम अपने भाई बंधों के साथ एहसान, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक तो हमको करना ही है, मगर अल्लाह की और दीगर मखलूकात के साथ भी एहसान का ये समरा है कि कुत्ते, प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने से उसे जन्नत मिल गई है। आज देखते हैं सही मुस्लिम में और बुखारी में एक वाक़या, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि औरत एक बहुत ज़ाहिदा आबिदा थी, बिल्ली ने उसका कुछ नुकसान कर दिया था, खा पी लिया था। इतना वो गुस्सा हो गई कि रस्सी में उस बिल्ली को बांध दिया। कई दिन तक वो पड़ी रह गई, उसको छोड़ा नहीं कि कीड़े मकोड़े खा ले, छटपटा के मर गई। उसे प्यासी उस बिल्ली के ऊपर रहम नहीं आया, उस जाहिदा आबिदा औरत को उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया, उसे रहम नहीं आया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, किसी करतूत की बिना पर मैंने उसे जहन्नम में देखा है। हज़रात गिरामी,
एहसान का हुक्म अल्लाह ने कुरान मजीद में भी दिया है और सही हदीसों में भी एहसान का हुक्म दिया है। अच्छा सलूक, बेहतरीन सलूक करना। आइए सही मुस्लिम, सही बुखारी जिल्दोम किताबुल अदब, गालिबन अबू हुरैरा रावी हैं। एक शख्स ने अल्लाह के रसूल से सवाल किया कि मन हक़्क़ु बिहुस्नि सहाबती या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मेरे अच्छे सलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? क़ाल उम्मुका, अल्लाह के रसूल ने फरमाया तेरी माँ है। फिर उसने कहा अल्लाह के रसूल इसके बाद मेरे अच्छे सलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? आपने कहा उम्मुका, तेरी माँ है। फिर उस शख्स ने सवाल किया अल्लाह के रसूल मेरे अच्छे सलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? आपने कहा उम्मुका, तेरी माँ है। 3 बार आपने फरमाया। चौथी बार जब उसने पूछा तो कहा कि अबू का, तेरा बाप। हजरत, माओं का मर्तबा, बहनों का मकाम, इस हदीस की रोशनी में आप अंदाजा कीजिए कि माओं का मकाम कितना है। मर्दों से या बाप से माँ का मकाम 3 गुना ज्यादा है। 3 मर्तबा कहा उम्मों का, तो अपनी माँ के साथ अच्छा सलूक कर। हमारे शारहीन कराम, शारहीन अज़ाम लिखते हैं इसकी वजह यह है कि माँ 3 मरहलों में अकेले बच्चे के साथ एहसान करने वाली होती है, उसके साथ अच्छाइयों का सलूक करने वाली होती है। एक तो हमल की मुद्दत के ज़माने में, दूसरे जज़की के वक्त में जो तकलीफ बच्चे की पैदाइश के वक्त में औरत को होती है, माँ को होती है, बाप उसमें शरीक नहीं होता है। तकरीबन 2 साल तक जब दूध पिलाती है उसमें भी बच्चे की परवरिश में, बच्चे के साथ अच्छा सलूक करने में बाप शरीक नहीं होता। इन 3 मरहलों में माँ अकेले बच्चे के साथ अच्छा सलूक करने वाली होती है। उसकी परवरिश और पर्दाख में माँ का किरदार होता है, माँ का रोल होता है, बाप इसमें शरीक और शहीद नहीं होता है। हाँ, चौथे मरहले में जब बच्चा चलने फिरने के लायक हो गया तो तालीम और तरबियत, ये बाप, इसमें बाप भी शरीक होता है। मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं ज़्यादा वक्त ना लेकर के सिर्फ आपसे इतनी ही गुजारिश करूँगा कि सिर्फ रस्म व सलात ही में फंसे न रह जाएं, बल्कि आप अपने रिश्तेदारों के साथ, माँ बाप के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, बीवी के साथ जैसा उसका हक है, हक अदा करने की कोशिश करेंगे तब जन्नत मिलेगी। और यही नहीं, इंसानों से और आगे आपको जाना पड़ेगा। अल्लाह की मखलूक, कुत्ते, बिल्ली, इनके साथ भी आपको अच्छा सलूक करना होगा। बेरहमी का सबूत देंगे तो जन्नत से महरूम हो जाएंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए और जितने दीनी काम हैं सबको निहायत की खूबसूरती के साथ यानी शरीयत के मुताबिक अदा करने की तौफीक अर्ज़ानी अता फरमाए।